यीशु मसीह की हालेलुया। तो मेरे प्यारों भाई बहनों, एक वचन को हम पढ़ेंगे, इब्रानी 4:2। इब्रानी 4:2 यहां पर परमेश्वर का वचन कहता है, क्योंकि हमें उन्हीं के तरह सुसमाचार सुनाया गया है, पर सुने हुए वचन से उन्हें कुछ लाभ न हुआ, क्योंकि सुनने वालों के मन में विश्वास के साथ नहीं बैठा। बोलो यीशु मसीह के। हमारे ही समान इजरायली लोगों को भी परमेश्वर का सुसमाचार सुनाया गया मेरे प्यारों भाई बहनों, परंतु सुनने के द्वारा भी उनको कुछ लाभ नहीं हुआ, क्योंकि उनका मन, उनका दिल विश्वास के साथ नहीं बैठा। तो विश्वास के साथ बैठिए मेरे प्यारों भाई बहनों, नहीं तो कुछ नहीं होने वाला। हमारे समान इजरायली लोगों को भी वचन सुसमाचार सुनाया गया, परंतु सुनने के बावजूद भी उनको कुछ भी लाभ नहीं हुआ। तो सुनने के माफिक और समझने के माफिक आओ विश्वास के साथ अब मन लगाकर, ध्यान लगाकर आओ विश्वास के साथ बैठिए, तभी जाकर अद्भुत चमत्कार होने वाला है। यीशु मसीह कहता है विश्वास करोगे तो परमेश्वर की चमत्कार को देखोगे। तो हमें विश्वास के साथ बैठना है, विश्वास के साथ आना है। हमारे मन में संदेह नहीं करना, डाउट नहीं करना, हमारे मन में विश्वास होना चाहिए। विश्वास के साथ हमें बैठना है। जो परमेश्वर के निकट बैठना जानता है, उसी को परमेश्वर आने वाले दिनों में उठाता है, और जो परमेश्वर के सामने बैठना नहीं जानता, उसको परमेश्वर कभी नहीं उठाता। तो पहली बात है परमेश्वर को समय देने की कोशिश करो। पहली बात है परमेश्वर के सामने बैठने की कोशिश करो। जो परमेश्वर को समय देता है, परमेश्वर के सामने बैठता है, उसी को परमेश्वर उठाता है। बोलो यीशु मसीह के हालेलुया। तो मेरे प्यारों भाई बहनों, विश्वास के साथ बैठिए, विश्वास के साथ आइए, अब मन में संदेह ना करिए, आओ विश्वास के साथ बैठिए, क्योंकि परमेश्वर विश्वास करने वालों को आशीर्वाद करता है और खोजने वालों को प्रतिफल देता है। बोलो यीशु मसीह के हालेलुया। एक व्यक्ति कहने लगा, जरूर इन लोगों को फायदा होता होगा, इसलिए सुसमाचार प्रचार करते फिरते रहते हैं। तो मेरे प्यारों भाई बहनों, हम फायदा के लिए सुसमाचार प्रचार नहीं करते। यीशु मसीह हमको जान से भी ज्यादा प्रेम किया, उसी के खातिर हम करते हैं। बोलो यीशु मसीह के हालेलुया। यीशु मसीह हमें जान से भी ज्यादा प्यार किया, इतना प्यार किया, इतना प्यार किया कि अपने आप को दे दिया। हम फायदा के लिए सुसमाचार प्रचार नहीं करते, उसके प्रेम के खातिर सुसमाचार प्रचार करते हैं। बोलो यीशु मसीह के हालेलुया। उसके प्रेम के सामने धन दौलत फायदा कुछ भी मूल्य नहीं है, उसका प्रेम सबसे बड़ा है। उसी प्रेम के खातिर हम पागल हो चुके हैं, इसीलिए सुसमाचार प्रचार करते हैं। बोलो यीशु मसीह के हालेलुया। तो मेरे प्यारों भाई बहनों, साधारण विषय में हम लंबा नहीं करेंगे, आए हम वचन टॉपिक में जाएंगे। आज की टॉपिक विषय है परमेश्वर भला है मेरे प्यारों भाई बहनों। हाँ,
परमेश्वर जो है बुरा परमेश्वर, हानि करने वाला परमेश्वर या फिर हमें नाश करने वाला परमेश्वर नहीं है। हमारा परमेश्वर भला परमेश्वर है। हालेलुया। हमारा परमेश्वर भला परमेश्वर है। हमारा परमेश्वर बुरा परमेश्वर, हमारा परमेश्वर दुष्ट परमेश्वर, हमारा परमेश्वर हमारा नाश करने वाला, हमें अभिशाप देने वाला परमेश्वर नहीं है। हमारा परमेश्वर भला परमेश्वर है। तो आज का टॉपिक विषय है परमेश्वर भला है मेरे प्यारों भाई बहनों। हमारा सोच विचार बुरा है, इसलिए हम परमेश्वर जिंदा खुदा को भी बुरा समझ लेते हैं। वो भला परमेश्वर है, वो बुरा परमेश्वर नहीं, वो अभिशाप देने वाला परमेश्वर नहीं, वो हमें श्राप और नाश करने वाला परमेश्वर नहीं, वो हमें अनंत जीवन देने वाला परमेश्वर है। वो हमारा भला परमेश्वर है। बोलो यीशु मसीह के हालेलुया। आज का टॉपिक विषय है परमेश्वर भला है मेरे प्यारों भाई बहनों। हालेलुया। तो एक विषय को हम पढ़ेंगे प्रेरित 10 का 38, प्रेरित 10 का 38। जल्दी। परमेश्वर ने किस रीति से यीशु नसरी को, धीरे धीरे जितना अच्छा पढ़ेंगे अच्छा प्रकाशन मिलेगा, हम आत्मा से भर जाएंगे। और एक बार परमेश्वर ने किस रीति से यीशु नासरी को पवित्र आत्मा से और सामर्थ से अभिषेक किया। वो गांव गांव भलाई करता और सबको जो शैतान से सताए गए थे अच्छा करता फिरता गया, क्योंकि परमेश्वर नाज़री यीशु मसीह के साथ था। बोलो यीशु मसीह के। हमारा परमेश्वर भला परमेश्वर है मेरे प्यारों भाई बहनों। नाज़री यीशु मसीह पवित्र आत्मा से सामर्थ पाकर गांव गांव भलाई करता फिरता था। हाँ, दुष्ट आत्मा से सताए हुए लोगों को ठीक करता था, चंगा करता था। रोग से, अभिशाप से, दुष्ट आत्मा से पीड़ित लोगों को ठीक करता था, चंगाई देता था, भलाई करता फिरता था, क्योंकि हमारा यीशु मसीह भला परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर भला है मेरे प्यारों भाई बहनों। हमारा यीशु मसीह भला है। वो नाश करने के लिए इस जगत में नहीं आया, इस जगत में दंड देने के लिए नहीं आया, इस जगत में पापों को उठाने आया। हमारे पाप, आपके पापों को अपने ऊपर उठाने के लिए आया। बोलो यीशु मसीह के। परमेश्वर भला है मेरे प्यारों भाई बहनों। नाज़री यीशु मसीह पवित्र आत्मा के सामर्थ से गांव गांव दुष्ट आत्माओं को निकालते फिर रहा था, चंगाई करते फिर रहा था, वो भलाई करते फिर रहा था, क्योंकि हमारा यीशु मसीह भला परमेश्वर है। वो बुरा परमेश्वर नहीं है। वो दंड देने के लिए नहीं आया, वो श्राप अभिशाप देने के लिए नहीं आया, हमें नाश करने के लिए नहीं आया। वो यीशु मसीह हमारा भला परमेश्वर है। परमेश्वर भला है मेरे प्यारों भाई बहनों। विश्वास करो, हम ही लोग बुरा है, इसलिए परमेश्वर को भी बुरा समझते हैं। विश्वास करो, हमारा यीशु मसीह भला परमेश्वर। बोलो यीशु मसीह के हालेलुया। और एक बाइबल रेफरेंस को पढ़ेंगे, रोमी 8 का 28, रोमी 8 का 28। हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए
करती है, अर्थात अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए हुए हैं। बुलाए हुए। वो लोग यीशु मसीह के, हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं, जो परमेश्वर को बुरा नहीं समझते, परमेश्वर को अच्छा परमेश्वर है समझते हैं, परमेश्वर को प्रेम रखते हैं, उनके लिए सब बातें, चाहे दुख हो, तकलीफ हो, समस्या हो, सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती है। हाँ, अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा पर, उसके वचन पर, उसकी आज्ञा के अनुसार बुलाए गए हैं, उनके लिए परमेश्वर भला है। बोलो यीशु मसीह के हालेलुया। तो परमेश्वर जो है मेरे प्यारों भाई बहनों, जो कुछ भी करता है हमारे भलाई के लिए करता है। वो भला परमेश्वर है। जो कुछ भी हमारे लिए करता है वो हमारी भलाई के लिए करता है मेरे प्यारों भाई बहनों। हाँ, परमेश्वर भला है, वो भलाई करते फिरता रहता है। वो हमें दंड देने के लिए नहीं, अभिशाप श्राप देने के लिए नहीं, हमें नाश करने के लिए नहीं, वो हमारा भला करने के लिए आया है। जगत के पापों को उठाने के लिए आया है, हमें पाप से छुड़ाने के लिए आया है, क्योंकि हमारा परमेश्वर भला परमेश्वर है। बोलो यीशु मसीह के, जो कुछ भी परमेश्वर करता है वो हमारी भलाई के लिए करता है मेरे प्यारों भाई बहन। बोलो यीशु मसीह के। तो मेरे प्यारों भाई बहन, एक बहुत बड़ा राजा था, वो अपना सेना को लेकर, मंत्रियों को लेकर जंगल में शिकार करने के लिए गया। शिकार करते करते घना जंगल में घुस गए। अब घना जंगल में धूमधाम तरीके से शिकार करने लगे। इस तरीके से राजा की बूढ़ा उंगली कट गया। क्या हुआ? राजा की बूढ़ा उंगली जो है हाथ का कट गया। तो मंत्री देखा और राजा को कहा, परमेश्वर जो कुछ भी कहता करता है वो हमारे भलाई के लिए करता है। राजा देखा, मंत्री देखा और राजा को कहा, राजा जी, प्रभु जो कुछ भी करता है हमारे भलाई के लिए करता है। तो राजा गुस्सा में बबूला होकर कहने लगा, मेरा हाथ की उंगली कट गया, अब तुझे मजाक लग रहा है और कह रहा है कि परमेश्वर जो कुछ भी करता है हमारे भलाई के लिए करता है, तुझे मजाक पड़ी है। इस तरीके से राजा गुस्सा से मंत्री को डांटने लगा। अब मंत्री को लेकर बंदी गृह में डाल दिया। बोलो यीशु मसीह के। कुछ साल बीता, इस तरीके से कई साल बीत गया। उसके बाद राजा फिर एक बार अपनी सेना को लेकर जंगल में शिकार करने के लिए जाता है। घना जंगल में घुस जाता है और उस घना जंगल में आदि मानव रहते हैं और आदि मानव राजा को और राजा के पूरी सेना को पकड़ लेते हैं। और आदि मानव सारे सेनाओं को एक एक करके बलि देने लगते हैं और राजा को भी बलि देने के लिए उसको देवी के पास लेकर आते हैं। परंतु राजा की एक हाथ का अंगुली जो है कट गया था और उसी हाथ का अंगुली कट जाने के कारण आदि मानव उसे बलि नहीं करते, छोड़ देते हैं। तो मेरे प्यारों भाई बहनों, राजा की जो सेना था वह सारा सेना बलि हो गया, परंतु राजा एक अंगुली के कारण बलि होने से बच गया। तो राजा उस दिन जान पाया कि परमेश्वर जो कुछ भी करता है हमारे भलाई के लिए करता है। बोलो यीशु मसीह के।
तो मेरे प्यारों भाई बहनों, राजा उस दिन जान पाया कि परमेश्वर जो कुछ भी करता है हमारी भलाई के लिए करता है। परंतु एक दिन उसका उंगली जो है कट गया था, और उसी उंगली कट जाने के कारण उस मंत्री को उसने बंदी गृह में डाल दिया। बोलो यीशु मसीह के। तो मेरे प्यारों भाई बहनों, जब राजा की उंगली काटा तो ताजा ताजा दुख था, ताजा ताजा उसका पीड़ा था। जब उसका दुख पीड़ा ताजा ताजा था, उस वक्त तो वो परमेश्वर को समझ नहीं पाया। परंतु जब दुख ठंडा हो गया, कई सालों के बाद वो समझ पाया जो उंगली कट गया था उसकी भलाई के लिए था। क्योंकि परमेश्वर जो कुछ भी करता है हमारी भलाई के लिए करता है। वो दौड़ते हुए राजा जाता है। अब बंदी गृह में मंत्री को बंदी गृह से निकालता है। अब मंत्री को गले मिलकर कहता है, मंत्री जी तू अच्छा कहा था, बहुत साल पहले तू अच्छा कहा था कि परमेश्वर जो कुछ भी करता है हमारे भलाई के लिए करता है। अगर मेरा उंगली नहीं कटता तो आज मैं देवी के सामने बलिदान हो जाता। इसी उंगली कट जाने के कारण मेरा बलि नहीं हुआ, मैं बच गया मंत्री जी। इस तरह से राजा मंत्री को जो बंदी गृह में डाल दिया था, उस मंत्री को बंदी गृह से निकाला, उसको गले मिला और वो खुशखबरी बताते हुए दोनों आनंद मनाए। उसके बाद मंत्री बोला, राजा जी परमेश्वर जो कुछ करता है हमारे भलाई के लिए करता है। जब तू मुझे बंदी गृह में डाला तो मैं आज भला चंगा। अगर तू मुझे बंदी गृह में नहीं डालता तो मैं भी तेरे साथ शिकार करने जाता। अब जिस तरीके से जंगल में बहुत सारी सेना, बहुत सारे पट्टन को आदि मानव बलिदान कर दिए, ठीक उसी तरह मेरा दसों की दसों अंगुली ठीक ठाक सही सलामत है। अगर मैं तेरे साथ शिकार करने के लिए जाता तो मैं बलिदान हो जाता। तुम तो अपनी उंगली के कारण बच गई, मेरा तो पैर, हाथ, गोड़ सब कुछ भले चंगा है, मैं नाश हो जाता। तो प्रभु जो कुछ भी करता है हमारे भलाई के लिए करता है। बोलो यीशु मसीह के हालेलुया। मंत्री बंदी गृह में था, इसीलिए वो बच गया। नहीं तो मंत्री राजा के साथ शिकार में जाता, वो भी सेनाओं के साथ बलिदान हो जाता। और राजा जो है उंगली के कारण बच गया। अगर उसकी उंगली रहता तो वो देवी देवता के सामने बलिदान हो जाता। तो मेरे प्यारों भाई बहनों, मंत्री जो है बंदी गृह में होने के कारण बच गया मेरे प्यारों भाई बहनों। और राजा जो है उंगली कट जाने के कारण बच गया मेरे प्यारों भाई बहनों। तो हमारा परमेश्वर भला परमेश्वर है मेरे प्यारों भाई बहनों। जो कुछ भी परमेश्वर करता है हमारी भलाई के लिए करता है। हाँ, आज समझ नहीं पा रहे हैं, जैसे जैसे दिन बीतते जाएगा, समय बीतते जाएगा, हम जान पाएंगे कि वो परमेश्वर हमारे लिए जो कुछ भी करता है वो हमारी भलाई के लिए करता है। वो हमारा नाश, दुख, तकलीफ, समस्या देखना नहीं चाहता। हाँ, वो हमें दंड देना नहीं चाहता, अभिशाप श्राप में हमें गिरना नहीं देखना चाहता, पाप अभिशाप में मोह माया में गिर कर पड़े रहना वो हमारा खुदा देखना नहीं चाहता। क्योंकि वो हमारा भला परमेश्वर है मेरे प्यारों भाई बहनों। बोलो यीशु मसीह के हालेलुया। समझ में आ रहा है? अगर समझ में आ रहा है तो अच्छा, अगर समझ में नहीं आ रहा है तो शैतान तुरंत बीज चुरा ले जा रहा है, आपको समझने नहीं दे रहा। बोलो यीशु मसीह के हालेलुया। समझने के माफिक बैठो मेरे प्यारों भाई बहनों, विश्वास के साथ बैठो, मन में विश्वास करो और बैठो।
नहीं तो वचन को शैतान चुरा ले जाएगा, आप समझ भी नहीं पाओगे, जान भी नहीं पाओगे, और उद्धार और मुक्ति को कभी नहीं पाओगे। बोलो यीशु मसीह के हालेलुया। तो मेरे प्यारो भाई बहनों, परमेश्वर जो कुछ भी करता है हमारे भलाई के लिए करता है। बोलो यीशु मसीह के। मंत्री जो है बंदी गृहों में होने के कारण बच गया, राजा की उंगली कट जाने के कारण राजा भी बच गया। परमेश्वर जो कुछ भी करता है हमारे भलाई के लिए करता है। बोलो यीशु मसीह के हालेलुया। तो मेरे प्यारो भाई बहनों, बताना चाहेंगे याकूब की 12 बेटे, अब सबसे छोटा बेटा जोसेफ को सूखे कुएं में डाल दिया गया, अब बंदी गृह में डाल दिया गया। हाँ, जोसेफ सूखे कुएं में डाल दिया गया, अब बंदी गृह में भी डाल दिया गया। तो मेरे प्यारो बेबी, जोसेफ के जीवन में जो कुछ भी हुआ जोसेफ की भलाई के लिए हुआ। वो सूखे कुएं में गया और बंदी गृह में भी गया, वो सब जोसेफ की भलाई के लिए था, क्योंकि परमेश्वर जो कुछ भी करता है हमारे भलाई के लिए करता है। बोलो यीशु मसीह के हालेलुया। तो उत्पत्ति 50 का 20 पढ़ेंगे, उत्पत्ति 50 का 20। तो मेरे प्यारो भाई बहनों, परमेश्वर जो है हमारा भला परमेश्वर है, हमारा मंगल चाहता है, हमारा आशीर्वाद, हमारा नाश नहीं चाहता, बल्कि हमारा छुटकारा, चंगाई, हमारा शांति चाहता है। बोलो यीशु मसीह के। पढ़िए। यद्यपि तुम लोग ने मेरे लिए बुराई का विचार किया था। क्या किया था? बुराई का विचार किया था। हाँ, जोसेफ के बहुत सारे भाई थे, अब जोसेफ के लिए बुराई का योजना, बुराई का विचार किए थे। फिर आगे, परंतु परमेश्वर ने उसी बुराई को, उसी बुरी योजना को आगे भलाई का विचार किया, जिससे वो ऐसा करे जैसा आज के दिन प्रकट है कि बहुत से लोग क्योंकि बहुत से लोग प्राण बच जाए। बोलो यीशु मसीह के। मेरे प्यारो भाई बहनों, सुसमाचार प्रचार में आप मदद करिए, सुसमाचार प्रचार में आप सहायता करिए। आओ, जब भी प्रचार होता है बहुत अच्छी तरीके से हम ध्यान करके वचन को पढ़ेंगे, क्योंकि वचन को जब हम अच्छी तरह से पढ़ते हैं प्रचार में हम मदद करते हैं। बोलो यीशु मसीह के हालेलुया। जो कुछ लिखना पढ़ना है ये सब बाद में करेंगे, पहले प्रचार में मदद करना है। बोलो यीशु मसीह के हालेलुया। तो प्रचार में पहले मदद करना है मेरे प्यारो भाई बहनों। बोलो यीशु मसीह के हालेलुया। तो मेरे प्यारो भाई बहनों, जोसेफ के भाई थे। क्या थे? भाई थे। वे बुरी योजना किए थे, बुरी सोच विचार किए थे, और परमेश्वर ने उस बुरी योजना को, बुरी सोच विचार को परमेश्वर अच्छाई में बदल दिया। बोलो यीशु मसीह के। तो परमेश्वर बुराई को और बुरी बुरी योजना को अच्छाई में बदल देता है, क्योंकि हमारा परमेश्वर बुरा परमेश्वर नहीं है। हमारा परमेश्वर हमें दंड देने के लिए नहीं आया,
हमारा परमेश्वर हमें नाश करने के लिए नहीं आया, परंतु बचाने के लिए आया। हाँ, बुरी बुरी इच्छाओं को, दुष्ट भरी योजना को हमारा परमेश्वर अच्छाई में बदल देता है, क्योंकि परमेश्वर हमारा भला परमेश्वर है। हाँ, जोसेफ जो है सूखे कुएं में डाल दिया गया, बंदी गृह में डाल दिया गया, परंतु उसी बुराई को परमेश्वर अच्छाई में बदल डाला। तो मेरे प्यारों भाई, हमारा परमेश्वर अच्छा परमेश्वर है। बोलो यीशु मसीह के हालेलुया। तो और एक बाइबल रेफरेंस को हम पढ़ेंगे, भजन संहिता 25 का 8। यहोवा भला और सीधा है, यहोवा भला है और सीधा है, इसलिए वह पापियों को अपना मार्ग दिखाएगा। इसलिए वो पापियों को अपना मार्ग निकाल क्या करेगा? दिखाएगा। और एक बार पढ़ें, यहोवा भला और सीधा है, यहोवा भला और सीधा है। इसलिए मेरे प्यारो भाई बहनों, हमारा परमेश्वर यहोवा भला है और सीधा है। फिर आगे, इसलिए वह पापियों को इसलिए वह पापियों को अपना मार्ग दिखाएगा। अपना मार्ग दिखलाएगा। हम हमारा परमेश्वर भला है और सीधा है, इसलिए वो पापियों को अपना मार्ग दिखाएगा। हमारा परमेश्वर पापियों के लिए आया। मेरे प्यारों भाई बहनों, वो पापियों को जान जीवन से प्रेम करता है, पाप को घृणा करता है। वो पापियों को अपना मार्ग दिखाएगा, वो पापियों को अपना जीवन की रास्ता दिखाएगा, क्योंकि वो भला परमेश्वर है, वो बुरा परमेश्वर नहीं है। पापियों को सीधा मार्ग दिखाएगा। वो पाप को घृणा करता है, पापियों को जान जीवन से प्रेम करता है, क्योंकि वो भला परमेश्वर है। वो पापियों को दंड देने के लिए नहीं आया, पापियों को सीधा मार्ग दिखाने के लिए आया। हाँ, वो नाश करने के लिए नहीं आया पापियों को, वो पापियों को बचाने के लिए आया, क्योंकि वो भला परमेश्वर है। हाँ, यहोवा भला है और सीधा है। वो पापियों को बचाने के लिए आया, अपने लहू, अपना जान जीवन कुर्बानी देकर वो पापियों को बचाने के लिए आया। इसलिए वो पापियों को अपने मार्ग दिखाएगा, क्योंकि वो पाप को घृणा करता है, पापियों को प्रेम करता है, क्योंकि वो भला परमेश्वर है। बोलो यीशु मसीह के हालेलुया। तो और एक भजन संहिता को पढ़ेंगे, भजन संहिता 73 का 1। सचमुच इसराइल के लिए, सचमुच इसराइल के लिए, अर्थात शुद्ध मन वालों के लिए, अर्थात शुद्ध मन वालों के लिए परमेश्वर भला है, परमेश्वर भला है। यहां पर परमेश्वर का वचन कहता है सचमुच इसराइल के लिए, अर्थात शुद्ध मन वालों के लिए परमेश्वर भला है। हाँ मेरे प्यारों भाई बहनों, शुद्ध मन वालों के लिए हमारा परमेश्वर भला है, परंतु अशुद्ध मन वालों के लिए हमारा परमेश्वर बहुत भयानक और खतरनाक परमेश्वर है। शुद्ध मन लेकर आओ, मन में संदेह ना करो, मन को अशुद्ध मत रखो। शुद्ध मन वालों के लिए हमारा परमेश्वर भला है, अशुद्ध मन वालों के लिए हमारा परमेश्वर भयानक और खतरनाक परमेश्वर है। हमारे परमेश्वर के पास शुद्ध मन लेकर आओ, क्योंकि हमारा परमेश्वर शुद्ध मन वालों के लिए भला है। बोलो यीशु मसीह के। तो मेरे प्यारों भाई बहनों, और ये बहुत सारे बाइबल रेफरेंस हैं, परंतु आज की टॉपिक विषय है परमेश्वर भला है और वो भलाई करता फिरता है। आज भी वो भलाई करते करते फिर रहा है। हाँ मेरे प्यारों भाई बहनों, परमेश्वर भला है, वो भलाई करते करते फिरता रहता है। बोलो यीशु मसीह के
हालेलुया। हालेलुया। तो मेरे प्यारो भाई बहनों, वो भलाई करने वाला खुदा है, वो भलाई करते फिरता है। बोलो यीशु मसीह के। तो हम निकालेंगे मत्ती सुसमाचार 12 अध्याय 9 पद से 13 पद तक। मत्ती 12 9 से 13। वहां से चलकर वह उसके आराधना में वो आया। उसके आराधना में आया। वहाँ एक मनुष्य था वहां एक मनुष्य था जिसका हाथ सूखा हुआ था। जिसका हाथ सूखा हुआ था। उन्होंने यीशु पर दोष लगाने के लिए उन्होंने यीशु पर दोष लगाने के लिए उससे पूछा, क्या सबत के दिन क्या सब्त के दिन चंगा करना उचित है? सबके दिन चंगा करना उचित है? तो मेरे प्यारो भाई बहनों, यीशु मसीह आराधनालय में आया। वहां एक मनुष्य था जिसका हाथ सूखा हुआ था। आज कईयों का हाथ सूख गया है, आज कईयों का अंतरात्मा सूख गया है, आज कईयों का विश्वास सूख गया है। और इस आराधनालय में एक व्यक्ति का हाथ सूखा हुआ था। तो मेरे प्यारो भाई बहनों, आज कईयों का जीवन सूखा दुखा है। बोलो यीशु मसीह के। और उस आराधनालय में एक व्यक्ति का हाथ सूख गया था और उन्होंने यीशु पर सूख गया था। हालेलुया। आओ, वहां पर बहुत सारे शास्त्री फरीसी भी आए हुए थे और यीशु पर दोष लगाने के लिए उसे पूछा। हाँ, वहां पर शास्त्री फरीसी यीशु मसीह से सीखने के लिए नहीं आए थे, परंतु यीशु मसीह पर दोष लगाने के लिए आए थे। और वो शास्त्री फरीसी यीशु मसीह को पूछने लगे, क्या सबके दिन चंगा करना उचित है? 11 पद में परमेश्वर यीशु मसीह कहता है, उसने उनसे कहा, तुम में ऐसा कौन है जिसकी एक ही भेड़ हो और वह सबके दिन गड्ढे में गिर जाए तो वह उसे पकड़कर ना निकाले? 12 पद में लिखा है, भला मनुष्य का मूल्य भेड़ से कितना बढ़कर है, इसलिए सब्त के दिन भलाई करना उचित है। तब उसने उस मनुष्य से कहा, अपना हाथ बढ़ा। उसने बढ़ाया और वह फिर दूसरे हाथ की तरह अच्छा हो गया। बोलो यीशु मसीह के। हालेलुया। तो मेरे प्यारो भाई बहनों, आराधनालय में एक व्यक्ति था, उसका हाथ सूख गया था। तो आज कईयों का जीवन, अंतरात्मा, उनका विश्वास सूख पड़ा है। हाँ, उनका विश्वास भी सूख गया है। तो एक व्यक्ति आराधनालय में था, उसका हाथ सूख गया था और बहुत सारे शास्त्री फरीसी भी उस आराधनालय में आए थे और यीशु मसीह को प्रश्न पूछे। वह सीखने के लिए नहीं, वो दोष लगाने के लिए यीशु मसीह से प्रश्न पूछे। और यीशु मसीह कहने लगा, सब्त के दिन बचाना अच्छा है कि मारना अच्छा है? सबके दिन बचाना अच्छा है कि मारना अच्छा है? यहाँ पर परमेश्वर वचन लिखा है, उसने कहा, तुम में ऐसा कौन है जिसकी एक ही भेड़ हो और वह सबके दिन गड्ढे में गिर जाए तो वह उसे पकड़कर ना निकाले? तो 12 पद में कहता है, भला मनुष्य का मूल्य भेड़ से कितना बढ़कर है, इसलिए सबके दिन भलाई करना उचित है। तो मेरे प्यारो भाई बहनों, हमारा परमेश्वर सब्त के दिन भी भलाई किया। एक व्यक्ति आराधनालय में था, उसका हाथ सूख गया था। हाँ, उसका हाथ सूख गया था और हमारा यीशु मसीह उस व्यक्ति के हाथ को
उस व्यक्ति के हाथ को चंगा कर दिया। हाँ, हमारा यीशु मसीह भलाई किया। बोलो यीशु मसीह के। तब उसने उस मनुष्य से कहा, अपना हाथ बढ़ा। उसने बढ़ाया और वह फिर दूसरे हाथ की तरह अच्छा हो गया। मेरे प्यारों भाई बहनों, उसका हाथ क्या हो गया? अच्छा हो गया। बोलो यीशु मसीह के। तो मेरे प्यारों भाई बहनों, हमारा यीशु मसीह उस व्यक्ति के हाथ को चंगा कर दिया। हाँ, यीशु मसीह उस व्यक्ति को बचा लिया। सब्त के दिन भी हमारा यीशु मसीह भलाई किया। आज भी वो भलाई करते करते फिरता है। आज भी वो भलाई कर रहा है। हाँ, परमेश्वर भलाई करने वाला खुदा है। वो भलाई करते फिरता है। वो भलाई करने वाला खुदा है। हमारा परमेश्वर भला है मेरे प्यारों भाई बहनों, वो भलाई करता है। बोलो यीशु मसीह के। हाँ, परमेश्वर की भलाई को अगर हम गिनेंगे तो थक जाएंगे। परमेश्वर के भलाई इतना सारा प्रभु यीशु मसीह भलाई किया, अगर इस पृथ्वी में लिखा जाए तो इस पृथ्वी भी कम पड़ जाएगा। हाँ, प्रभु यीशु मसीह की भलाई को अगर हम गिनती करें, हिसाब करें, तो ये पृथ्वी भी कम पड़ जाएगा। इतना भलाई, इतना अद्भुत चमत्कार यीशु मसीह ने किया, आज भी कर रहा है। अगर एक एक करके लिखा जाए तो इस पृथ्वी में भी नहीं समाएगा। इतना भलाई यीशु मसीह करता फिरता है। बोलो यीशु मसीह के। हालेलुया। तो परमेश्वर भला है मेरे प्यारों भाई बहन। वो भलाई करते फिरता रहता है। वो भला परमेश्वर है। हमारा परमेश्वर भला परमेश्वर है मेरे प्यारों भाई बहन। वो भलाई करता फिरता है। वो नाश करने वाला और हमें दंड देने वाला, हमें अभिशाप श्राप में डालने वाला, वो पाप में, अधर्म में और नरक में डालने वाला हमारा यीशु मसीह नहीं है। वो हमारा भला परमेश्वर है। हमारा भलाई चाहता है, हमारा मंगल चाहता है। हमें नाश करना नहीं चाहता, हमें दुखी देखना नहीं चाहता, हमें निराशा हताशा में देखना नहीं चाहता। वो हमारा भला परमेश्वर है, हमारा मंगल चाहता है मेरे प्यारों भाई बहनों। बोलो यीशु मसीह के। प्रभु जो कुछ भी करता है हमारे भलाई के लिए करता है मेरे प्यारों भाई बहनों। और एक उदाहरण बताना चाहूंगा। एक व्यक्ति था, उसका पैर का एक उंगली कैंसर हो गया था। हाँ, एक व्यक्ति का पैर का उंगली जो है कैंसर हो गया था और उसका कुत्ता सूंघ कर जान लिया कि उसकी उंगली जो है कैंसर हो गया। तो उसका कुत्ता जो है उस उंगली को काट कर निकाल दिया। तो उसका मालिक बहुत गुस्सा हो गया और उस कुत्ता को मारने लगा और मार मार के भगा दिया। तो मालिक जानता नहीं था कि ये कुत्ता क्या कर रहा है। परंतु जब मालिक डॉक्टर खाना गया, डॉक्टरों के द्वारा पता चला कि उसका पैर का जो उंगली था वो कैंसर से बर्बाद हो गया और सही वक्त पर उसका कुत्ता अगर उस उंगली को नहीं काटता और नहीं निकालता तो कैंसर घुटनों तक जाता, फिर कमर तक जाता। इस तरीके से उस मालिक को कैंसर जिंदा मार देता। परंतु सही वक्त में कुत्ता सुनकर जान लिया कि मेरे मालिक का पैर का अंगुली कैंसर हो गया है और रिजेक्टेड और बर्बाद हो गया है। और सही वक्त पर उसका कुत्ता उस अंगुली को काट कर निकाल देता है। परंतु मालिक गुस्सा में समझ नहीं पाता, अब कुत्ता को मारता है और भगा देता है। बाद में डॉक्टर खाना जाने के द्वारा उसको पता चलता है कि उसकी
उंगली जो है कैंसर में बर्बाद हो गया था। बोलो यीशु मसीह के। तो बाद में समझ पाया कि कुत्ता जो किया था उसके लिए भलाई के लिए किया। हाँ, गुस्सा में हम समझ नहीं पाते। जब दुख तकलीफ ताजा रहता है तो बहुत कुछ हम समझ नहीं पाते, परंतु धीरे धीरे हम समझ पाते हैं परमेश्वर जो कुछ भी करता है हमारे भलाई के लिए करता है। बोलो यीशु मसीह के। ये मालिक भी तुरंत समझ नहीं पाया, परंतु बाद में समझ पाया। अगर कुत्ता उसकी उंगली को काट कर नहीं निकालता तो मर जाता। बोलो यीशु मसीह के। तो ठीक उसी तरह मेरे प्यारों भाई बहनों, वर्तमान अभी हम समझ नहीं पा रहे हैं ये क्या हो रहा है, ये क्यों दुख है, क्यों तकलीफ है, क्यों समस्या है, क्यों गरीबी है, क्यों मेरे जीवन में बीमार है। आज समझ नहीं पा रहे, धीरे धीरे समझ पाएंगे कि प्रभु जो कुछ भी करता है हमारे भलाई के लिए करता है। बोलो यीशु मसीह के। हालेलुया। तो मेरे प्यारों भाई बहनों, वो मालिक तुरंत समझ नहीं पाया। कुत्ता उंगली को काट कर निकाल दिया। अब दर्द के मारे, दुख के मारे, टेंशन के मारे वो तुरंत समझ नहीं पाया, परंतु जब टेंशन में ठंडा हो गया, हाँ अपने आप में जब आया, तभी जाकर समझ पाया कि जो कुछ भी मेरे साथ हुआ वो मेरे भलाई के लिए हुआ। तो मेरे प्यारों भाई बहन बताना चाहेंगे, अगर कुत्ता उसकी उंगली को काट कर नहीं निकालता तो मर जाता। बोलो यीशु मसीह के। हालेलुया। तो आदम के बगीचा में आदम हवा को परमेश्वर निकाला, तो ये आदम हवा की भलाई के लिए किया परमेश्वर। आदम हवा को अगर नहीं निकालता तो आदम हवा पाप से भरा हुआ शरीर को अभी तक लिए हुए फिरते रहते थे, कभी अनंत जीवन को नहीं पाते। बोलो यीशु मसीह के। तो मेरे प्यारों भाई बहनों, आदम हवा को परमेश्वर आदम के बगीचा से निकाला, ये मानव जाति के भलाई के लिए निकाला। अगर नहीं निकालता तो इंसान अनंत जीवन में प्रवेश नहीं करता। पाप भरी शरीर को लिए हुए अभी तक वो फिरता रहता, अनंत जीवन में, अनंत शांति में इंसान कभी प्रवेश नहीं कर पाता, क्योंकि आदम की बगीचा में एक जीवन का वृक्ष था। आओ पापी शरीर, पापी धरी ने पाप धरी शरीर उस फल को खा लेता और कभी अनंत जीवन में प्रवेश नहीं करता। बोलो यीशु मसीह के। पाप से भरी हुई शरीरधारी उस जीवन की वृक्ष के फल को खा लेते। आओ पाप से भरी हुई शरीरधारी लोग कभी अनंत जीवन में प्रवेश नहीं करते। इसलिए परमेश्वर आदम हवा को आदम की बगीचा से निकाल दिया मेरे प्यारों भाई बहनों, ताकि इंसान पाप के शरीर से छुटकारा पाए। ये पापी शरीर है, इस पापी शरीर से इंसान छुटकारा पाए और अनंत जीवन में प्रवेश करे। इसीलिए आदम हवा को परमेश्वर आदम की बगीचा से निकाल दिया। तो जो कुछ भी परमेश्वर आदम हवा के साथ किया वो मानव जाति की भलाई के लिए किया मेरे प्यारों भाई बहनों। बोलो यीशु मसीह के। तो परमेश्वर जो कुछ भी करता है हमारे भलाई के लिए करता है मेरे प्यारों भाई बहनों। विश्वास करो, जो कुछ भी परमेश्वर हमारे साथ कर रहा है वो हमारी भलाई के लिए कर रहा है। विश्वास करो। तुरंत अभी वर्तमान हमको पता नहीं चल रहा कि परमेश्वर हमारे लिए क्या कर रहा है। क्यों मेरे जीवन में दुख है, क्यों मेरे जीवन में अशांति है, क्यों मेरे जीवन में हाय 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 है। आज तुरंत अभी वर्तमान
दुख में, कष्ट में ये सब बातें हमें समझ नहीं मिल, ये सारे बातें हमको समझ नहीं पा रहे हैं, क्योंकि दुख बड़ा है, चिंता बड़ा है, कष्ट बड़ा है, ताजा ताजा दुख है, इसलिए आज इस विषय को समझ नहीं पा रहे हैं। तो मेरे प्यारों भाई बहनों, जो कुछ भी परमेश्वर करता है वो हमारे भलाई के लिए करता है। मेरे प्यारों भाई बहनों, वो हमारा हानि नहीं चाहता, वो हमारा बर्बादी नहीं चाहता, क्योंकि वो भला परमेश्वर है, वो हमारा भलाई करता फिरता है। हम ही लोग बुरा है, इसलिए जिंदा खुदा को बुरा समझते हैं। वो भला परमेश्वर है। मेरे प्यारों भाई बहनों, आज दुख कष्ट समस्या में है, चाहे किसी भी हाल में है, किसी तकलीफ में है, किसी भी अवस्था में है, प्रभु हमारे भलाई के लिए कुछ ना कुछ कर रहा है। बोलो यीशु मसीह के, प्रभु हमारा भला चाहता है। मेरे प्यारों भाई बहनों, जो कुछ हमारे साथ बुरा हो रहा है, जो कुछ हमारे साथ अत्याचार और बुराई हो रहा है, उसी बुराई को परमेश्वर भलाई में बदल देगा, क्योंकि वो भला परमेश्वर है। हमारा रोना धोना को, हमारा दुख तकलीफ को, हमारा बीमारी को, हमारा निंदा अपमान को, हमारा दुख कष्ट को, इस सारी बुराई को हमारा परमेश्वर भलाई में बदल देगा, क्योंकि वो भला परमेश्वर है। तो मेरे प्यारों भाई बहनों, कोई तो आज की वचन पर विश्वास करो। बोलो यीशु मसीह के, विश्वास करो मेरे प्यारों भाई बहनों। जो कुछ भी हमारा परमेश्वर करता है वो हमारे भलाई के लिए करता है। विश्वास करो। बोलो यीशु मसीह के, हालेलुया। तो मेरे प्यारों भाई बहनों, एक जीवित गवाही बताना चाहता हूं। कुछ ही दिनों की बात है, ताजा ताजा गवाही है। एक एरोप्लेन क्रैश हुआ और एक लड़की थी और टिकट कटाई थी, परंतु एरोप्लेन में बैठ नहीं पाई, क्योंकि रास्ता में ट्रैफिक में फंस गया। हाँ, रोड जाम हो गया, और रोड जाम होने के कारण वो एयरपोर्ट में पहुंच नहीं पाई और एरोप्लेन में बैठ नहीं पाई। रोड जाम, ट्रैफिक जाम, इस कारण वो ट्रैफिक में ही फंस गया, रोड में ही फंस गया और लेट से प्लेटफॉर्म में पहुंचा। अब बहुत विनती किया, गिड़गिड़ाया, मैं टिकट कट चुका हूं, मैं टिकट कर चुका हूं, मुझे एरोप्लेन में बैठने दीजिए, मेरा टिकट है। इस तरीके से गुस्सा से, टेंशन से वो चिल्लाने लगा, गिड़गिड़ाने लगा, मुझे बैठना है एरोप्लेन में, मुझे बैठना है। बहुत गुस्सा से वो उसको गाली भी देने लगा। मेरा टिकट है, मैं ट्रैफिक में फंस गया, मैं रोड जाम में आ गया, मैं थोड़ा सा लेट हो गया। इस तरीके से गुस्सा से भर गया और इसको गाली भी देने लगा। परंतु वो लड़की जानती नहीं थी, कुछ ही समय के बाद वो एरोप्लेन क्रैश होने वाला था। वो लड़की भनक तक नहीं पाई थी और उसको डांट रही थी। हाँ, ट्रैफिक को डांट रही थी, पब्लिक को डांट रही थी। आओ प्लेटफॉर्म में बहुत सारे लोगों को, जो भी उसके पास आए, सबको डांटने लगी। गुस्सा से वो पागल हो गई थी। हाँ, वो समझ नहीं पा रही थी उस वक्त। परंतु जब वो एरोप्लेन में बैठ नहीं पाया तो उदास होकर रोने लगी। और कुछ ही देर के बाद एरोप्लेन उड़ने लगा। उसके बाद थोड़े देर के बाद न्यूज में आया कि एरोप्लेन क्रैश हो गया। वो छाती पीट पीट के रोया। हाँ, खुशी की आंसू निकल आया, वो आनंद के आंसू निकल आया। दौड़ते हुए माँ बाप के सामने गया, गले मिल मिल कर, फूट फूट कर आनंद के साथ, खुशी के साथ रोया। मेरे प्यारों भाई बहनों, उस दिन ऐसा रोया
कि बचपन से कभी नहीं रोया होगा। इस तरीके से वो खुशी से ऐसे रोया, खुशी से ऐसे रोया कि मैं ट्रैफिक में फंसा, वो मेरे लिए भलाई का था। हाँ, मैं रोड में फंसा, वो मेरे लिए भलाई ही था। अगर मैं रोड में नहीं फंसता, ट्रैफिक जाम में नहीं फंसता, तो एरोप्लेन में फंस जाता और सब दिन के लिए एक क्रैश होकर मर जाता। बोलो यीशु मसीह के हालेलुया। तो मेरे प्यारो भाई बहनों, ये जीवित गवाही है। वो लड़के फुट फुट कर रोए, माँ बाप के गले मिलकर बहुत रोए। हालेलुया, हालेलुया। वो लड़की बच गई मेरे प्यारो भाई बहनों। हाँ, अगर ट्रैफिक में नहीं फंसता, रोड जाम में नहीं फंसता, तो वो भी एरोप्लेन में क्रैश हो जाता। 242 से भी अधिक लोगों के साथ वो भी चकनाचूर हो जाता। परंतु मेरे प्यारो बहनों, परमेश्वर जो भी करता है हमारे भलाई के लिए करता है। आज गुस्सा हो रहे हैं, आज टेंशन हो रहे हैं। वो लड़की भी गुस्सा हो रही थी, टेंशन हो रही थी, सामने जो कोई भी आ रहे थे उसको गाली दे रही थी, मेरा टिकट है बोल रही थी। हालेलुया। तो मेरे प्यारो भाई बहनों, परमेश्वर जो कुछ भी करता है हमारी भलाई के लिए करता है। जैसे समय बीतते जाएगा हम जान पाएंगे कि परमेश्वर जो कुछ भी कर रहा है वो हमारे भलाई के लिए कर रहा है, क्योंकि वो भला परमेश्वर है। मेरे प्यारो भाई बहनों, वो बुरा परमेश्वर नहीं है, वो हमारा भलाई चाहता है। हाँ, हमको नाश करना नहीं चाहता, वो दंड देने के लिए नहीं आया, वो हमारे भलाई के लिए आया है। हमें पाप से छुड़ाने के लिए, हमें पाप से बचाने के लिए, अनंत जीवन में हमें ले जाने के लिए वो परमेश्वर हमारे लिए आया। वो हमें नाश करने के लिए नहीं आया। हाँ, वो हमें बचाने के लिए आया है, क्योंकि हमारा परमेश्वर भला परमेश्वर है। आज का टॉपिक विषय है परमेश्वर भला है। मेरे प्यारो भाई बहनों, वो भला परमेश्वर। बोलो यीशु मसीह के। तो आइए और एक भजन संहिता को पढ़ेंगे। भजन संहिता 105 भजन संहिता 100, भजन संहिता अध्याय 105। क्योंकि यहोवा भला है, क्योंकि यहोवा बुरा परमेश्वर नहीं है, यहोवा परमेश्वर भला है। उसकी करुणा सदा के लिए, उसकी करुणा 1-2 दिन की नहीं, उसकी करुणा अनंत काल के लिए है। मेरे प्यारो भाई बहनों, और उसकी सच्चाई पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहती है, और उसकी सच्चाई पीढ़ी तक पीढ़ी बनी रहती है। मेरे प्यारो भाई बहनों, हाँ, उसकी सच्चाई पीढ़ी तक पीढ़ी बनी रहती है। बोलो यीशु मसीह के। पीढ़ी दर पीढ़ी आने वाला श्राप अभिशाप भी है मेरे प्यारो भाई बहनों। अब पीढ़ी दर पीढ़ी आने वाले श्राप से बचना है तो नया जीवन को प्राप्त करना है, बपतिस्मा को लेना है, दीक्षा को लेना है। पीढ़ी दर पीढ़ी आने वाली श्राप अभिशाप से बचने के लिए एक ही उपाय है, वो है बपतिस्मा। बपतिस्मा के बिना पीढ़ी दर पीढ़ी आने वाली श्राप अभिशाप बिल्कुल नहीं जाएगा। अगर आपके जीवन में, आपकी बॉडी शरीर में पीढ़ी दर पीढ़ी आने वाली बीमार है, जब तक बपतिस्मा नहीं होगा पीढ़ी दर पीढ़ी आने वाली बीमार बिल्कुल नहीं जाएगा। आपके बाप दादा को टीबी बीमार हुआ था तो आपको भी होगा, आपकी बाप दादाओं को सांसी बीमार हुआ था तो आपको भी होगा, आपकी नाती पोती को भी होगा। पीढ़ी दर पीढ़ी वो बीमार उतरेगा, परंतु बपतिस्मा दीक्षा के द्वारा ये बीमार जड़ से मिट जाएगा। बोलो यीशु मसीह के हालेलुया। तो नया जीवन के द्वारा
बपतिस्मा दीक्षा के द्वारा पीढ़ी दर पीढ़ी जो सांसी बीमार रहता है, हाँ, दादा दादी के द्वारा, आजा बुढ़ा के द्वारा, इस तरीके से टीबी बीमार, सांसी बीमार पीढ़ी दर पीढ़ी सीरियल पर सीरियल उतरते आता है। वो बीमार जाएगा कैसे? वो सांसी बीमार, कुष्ठ बीमार, पीढ़ी दर पीढ़ी आने वाली बीमार जाएगा कैसे? एक ही उपाय है, बपतिस्मा। बोलो यीशु मसीह के हालेलुया। तो और एक बार पढ़े भजन संहिता 105। क्योंकि यहोवा भला है, उसकी करुणा सदा के लिए और यीशु मसीह की सच्चाई पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहती है। तो पीढ़ी से पीढ़ी आने वाली बीमार से बचना है तो मेरे प्यारों बहनों, एक नया जीवन को प्राप्त करना है, एक नई सृष्टि को प्राप्त करना है, नया जीवन जीना है, नया जन्म पाना है। तभी जाकर पीढ़ी दर पीढ़ी आने वाली सांसी बीमार, पीढ़ी दर पीढ़ी आने वाली बीमार जड़ से मिट जाएगी। बोलो यीशु मसीह के हालेलुया। तो मेरे प्यारों भाई बहन, और भी एक बाइबल रेफरेंस को पढ़ेंगे। भजन संहिता 106 का 1, भजन संहिता 106 का 1। यहोवा की स्तुति करो, उसकी महिमा करो, यहोवा का धन्यवाद करो, यहोवा की धन्यवाद करो, क्योंकि वह भला है, क्योंकि वो बुरा परमेश्वर नहीं है। जो कुछ भी करता है वो हमारे भलाई के लिए करता है, क्योंकि वो भला परमेश्वर है। फिर आगे, और उसका करुणा सदा के लिए, उसकी दया अनंत जीवन के लिए है। मेरे प्यारों भाई बहनों, बोलो यीशु मसीह के हालेलुया। तो मेरे प्यारों भाई बहन, और भी बाइबल रेफरेंस है। भजन संहिता 145 का 9, भजन संहिता 145 का 9 पढ़िए। यहोवा सबों के लिए भला है, यहोवा सबों के लिए भला है। आप किसी भी जाति के हैं, किसी भी धर्म के हैं, किसी भी कास्ट के हैं, हमारा यहोवा परमेश्वर सबों के लिए भला है। मेरे प्यारों भाई बहनों, आपको बचाने के लिए आया है। हमारा परमेश्वर आपके धर्म नहीं बदलेगा, हमारा परमेश्वर आपकी धर्म नहीं बदलेगा, हमारा परमेश्वर आपके मन को बदलेगा। हमारा परमेश्वर आपको बचाने के लिए आया है, आपको नाश, अभिशाप, श्राप से, पीढ़ी दर पीढ़ी आने वाली बीमार से बचाने के लिए हमारा परमेश्वर आया है। हमारा परमेश्वर भला परमेश्वर है और सबों के लिए वो भला है। फिर आगे, और उसकी दया, और उसकी दया उसकी सारी सृष्टि पर है, उसकी दया उसकी सारी सृष्टि पर है। मेरे प्यारों भाई बहनों, हाँ, किसी एक जाति पर उसका दया नहीं है। वो धर्मी अधर्मी दोनों पर बारिश गिराता है, धर्मी अधर्मी दोनों पर सूर्य उगाता है। उसका दया सारी सृष्टि पर है। सृष्टि में जितना भी मानव जाति है, सारी सृष्टि पर उसका दया है, किसी एक जाति पर नहीं। वो गोरा काला नहीं देखता, वो जाति धर्म नहीं देखता, ऊंचा नीचा नहीं देखता, वो घासिया चामार नहीं देखता, वो मन को देखता है, वो दिल को देखता है। वो भला परमेश्वर है, उसका दया सारी सृष्टि पर है, सारी जगत पर उसकी दया है, सारी मानव जाति पर उसका दया है। वो सबके लिए सूर्य उगाता है। वो भला परमेश्वर है, वो किसी का बुरा नहीं चाहता।
वो भला परमेश्वर है। वो सारी मानव जाति की, सारी सृष्टि की वो भला चाहता है, वो किसी का बुरा नहीं चाहता। हम ही लोग बुरा है, इसलिए उसको भी बुरा सोचते हैं, अब बुरा समझते हैं। जो कुछ भी परमेश्वर करता है वो हमारी भलाई के लिए करता है मेरे प्यारों भाई बहनों। वो भला परमेश्वर है मेरे प्यारों भाई बहनों। बोलो यीशु मसीह के हालेलुया। तो मेरे प्यारों भाई बहनों, आगे को आओ, भी बहुत सारे बाइबल रेफरेंस हैं, परंतु आगे नहीं जाएंगे। सिर्फ इतना ध्यान रखो कि प्रभु जो कुछ भी करता है वो हमारी भलाई के लिए करता है, वो हमारा भला परमेश्वर है। हमेशा विश्वास करो कि वो हमारा भला परमेश्वर है। दुख तकलीफ में हमें लेकर चल रहा है, कष्ट बीमारी में लेकर चल रहा है, वो भी हमारे भलाई के लिए है। प्रभु जो कुछ भी करता है वो हमारे भलाई के लिए है। आज दुख तकलीफ हरा भरा ताजा है, इसलिए वर्तमान हम समझ नहीं पा रहे हैं। जैसे समय बीतते जाएगा तब हम समझ पाएंगे कि वो भला परमेश्वर है, वो हमारे भलाई के लिए कर रहा है। बोलो यीशु मसीह के हालेलुया। तो मेरे प्यारों भाई बहनों, आज का टॉपिक विषय था परमेश्वर भला है। हर एक के लिए परमेश्वर भला है। सारे मानव जाति के लिए हमारा परमेश्वर भला है। सारी सृष्टि पर हमारा परमेश्वर भलाई करता है। सारी सृष्टि के ऊपर हमारा परमेश्वर भला कर रहा है, क्योंकि परमेश्वर जाति धर्म नहीं देखता, वो भला परमेश्वर है। वो मन को दिल को देखता है, वो सब के लिए भला है। बोलो यीशु मसीह के हालेलुया। तो आइए हम सब खड़े हो जाएंगे और उस महान परमेश्वर के चरणों तले आ जाएं। वो भला परमेश्वर है, हाँ वो बुरा परमेश्वर नहीं है। अपनी बुरी बुरी इच्छाओं को, बुरी बुरी सोच विचारों को बदल दो, अपने मन को बदल दो, बुरी विचारों को बदल दो। हाँ, उस महान परमेश्वर को संदेह मत करो, उस महान परमेश्वर को डाउट ना करो। वो महान परमेश्वर है, वो भलाई करने वाला खुदा है, वो भला परमेश्वर है हमारा। वो बुरा परमेश्वर नहीं है। वो हमें दंड देने के लिए नहीं आया, वो हमें नाश करने के लिए नहीं आया, वो हमें अभिशाप देने के लिए नहीं आया। वो हमें, हम जैसे पापियों को वो बचाने के लिए आया। हम जैसे पापियों को प्रेम करता है, वो पाप को घृणा करता है, परंतु हमारा परमेश्वर भला है और सीधा है। पापियों को मार्ग दिखाएगा, वो पापियों को प्रेम करता है, इसलिए पापियों को मार्ग दिखाएगा। वो पाप को घृणा करता है, वो पापियों को पसंद करता है। हाँ मेरे प्यारों भाई बहनों, वो भला परमेश्वर है। अपने मन को बदल दे। हाँ परमेश्वर भला परमेश्वर है, वो बुरा परमेश्वर नहीं है। अपनी बुरा मन को, अपनी बुरा सोच विचार को बदल दो। वो भला परमेश्वर है, वो सच्चा परमेश्वर है, वो अच्छा परमेश्वर है। वो जो कुछ भी करता है वो हमारे भलाई के लिए करता है। मेरे प्यारों भाई बहनों, विश्वास करो, वो हमारा भला परमेश्वर है। जो कुछ भी परमेश्वर हमारे लिए कर रहा है वो हमारे भलाई के लिए कर रहा है। मेरे प्यारों भाई बहनों, विश्वास करो, विश्वास करो, वो हमारी भलाई के लिए कर रहा है। हाँ, आनंद जीवन के लिए वो हमारे लिए कर रहा है, हमारी भलाई के लिए कर रहा है, आनंद जीवन के लिए कर रहा है। मेरे प्यारों भाई बहनों, विश्वास करो, विश्वास करो। इन द नेम ऑफ जीसस, हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह, इन द नेम ऑफ जीसस, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इन द नेम ऑफ जीसस, हालेलुया।